ओम हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का मैं आज के इस यूथ प्रोग्राम में मैं हृदयपूर्वक का स्वागत करता हूँ। बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप सभी यूथ को देख के। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे जो यूथ है वो इस्कॉन का भविष्य है। वो बड़ा होगा, शादी करेगा तो बच्चे होंगे तो भक्त होंगे, और गृहस्थ बनेगा तो वो ब्रह्मचारी बनेगा तो भी भगवान का भक्त होगा। बचपन में जो अगर हम भक्ति करते हैं वो इस्कॉन का भविष्य प्रभुपाद जी कहते थे। सब भक्त लोग इस्कॉन का भविष्य है, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा। प्रहलाद महाराज एक छोटा सा बालक है इको, जो कहते हैं कि कौमार आचरते प्रज्ञो धर्मान भागवतानिह। कौमार मतलब बचपन से भगवान की भक्ति करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने ऐसा हमें कहा है। प्राय अभी आप लोग हाथ में माला, छोली और तिलक लेके बाहर जाओगे तो कोई ना कोई पूछेगा कि अरे आपकी उम्र कितनी है, आप बोलोगे 20 साल। अभी आप तिलक करके माला पहन के घूम रहे हो, आपके आप अभी भक्ति करने का अभी समय थोड़ा है, बुढ़ापा में करना। क्या कहेंगे? बुढ़ापा में। हम उनको बोलेंगे कि आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है? बोला है, हमारे दादाजी है। कि आपके दादाजी भक्ति कर रहे हैं क्या? तो बोलेंगे नहीं, दादाजी तो मेरे नहीं। तो फिर कब मतलब? तो भगवान की भक्ति जो है वो हमें पहले से करना चाहिए। कौन कहते हैं? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जो है वो केवल 5 साल के बालक थे, और 5 साल के बालक थे और बचपन में उन्होंने भगवान की भक्ति मिली थी। माँ के गर्भ में, वो अपने माँ के गर्भ में थे, और नारद मुनि ने कयादु माँ, जो प्रहलाद महाराज की जो माता है, और वो गर्भवती थी, तो नारद मुनि तो जानते थे कि उनके गर्भ में कोई बालक है, भगवान का भक्त है। तो बाहर से नारद मुनि उनको उपदेश दे रहे थे। नारद जी वो गर्भ में थे माँ के, माँ को नींद आती थी लेकिन बच्चा हुंकारा पड़ रहा था। माँ के गर्भ में प्रहलाद महाराज ने भगवान की भक्ति सीखी। तो भक्ति जो है वही प्रहलाद महाराज अपने सखाओं को, अपने मित्रों को कहते हैं कि कौमारे आचरते प्रज्ञो, प्रज्ञा धर्मन भागवतानिह। भागवत धर्म मतलब भगवान की जो भक्ति है, भागवत धर्म का जो अभ्यास है वो बचपन से करना चाहिए। बोले क्यों, वाई बचपन से क्यों करें? तो कहते दुर्लभम मानुषम जन्म। एक तो मनुष्य जन्म जो है वो दुर्लभ है, और दूसरा तदपि अध्रुवम, शाश्वत नहीं है और थोड़े समय के लिए है। अर्थदम, अर्थदम मतलब तो कुछ समय के लिए है। तो बोल नहीं सकते कि वृद्ध व्यक्ति कौन है इस जगत में वृद्ध, क्योंकि जो मरने वाले हैं वो वृद्ध व्यक्ति है। और मृत्यु तो ऐसा नहीं है कि जो वृद्ध व्यक्ति के पहले आती है, बालक की नहीं आती है, या युवान अवस्था में युवान के पहले मृत्यु नहीं आती, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। सतयुग में ऐसा था कि जब हम माँ बाप जिंदा होते थे तो बच्चे मरते नहीं थे। हाँ, माँ बाप जब तक होते थे तब बच्चे नहीं मरते थे सतयुग में, माता पिता की उपस्थिति में। कि अभी कलयुग में बच्चे, माँ बाप बेचारे, कोरोना में कितने माँ बाप बच्चों को प्रयास किया बचाने के लिए, लेकिन बच्चे नहीं बच पाए। तो माँ बाप की उपस्थिति में बच्चे मर रहे हैं। लेकिन सतयुग में ऐसा था कि कोई भी पिताजी अपने बच्चों को अर्थी देने का समय नहीं आता था, उनको कभी नहीं देते थे कि पिताजी बेटे को अर्थी दिया, उनको श्मशान में लेके जाना वैसा नहीं होता था ऐसा। तो कलयुग में मतलब कहने का तात्पर्य है कि वृद्ध व्यक्ति वही है जो मरने वाला हो। तो कौन पहले मरने वाला है वो तो मालूम नहीं है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बचपन में भगवान की भक्ति करना चाहिए। बचपन में एक समय की बात है, मैं ट्रेन में मीरा रोड से बैठ के जा रहा था, अंधेरी की साइड में आ रहा था, तो कुछ लोग बैठे हुए थे, वो जुआ खेल रहे थे। हमने उससे पूछा कि आप जुआ क्यों खेलते हो? बोले हम टाइम को पास कर रहे हैं। मैंने कहा टाइम आपको पास, आप टाइम को पास कर रहे हो कि टाइम आपको पास कर रहा है?
हम टाइम को पास कर रहे हैं कि टाइम हमें पास कर रहा है? टाइम हमें पास कर रहा है, लेकिन वो लोग क्या मानते हैं? हम जो है टाइम को पास कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है कि मृत्यु आने से पहले, जिनकी मृत्यु आने वाली वो युवान व्यक्ति है, और बचपन में भगवान, छोटे छोटे बालक थे, वो बालकों को उपदेश दे रहे कि आप भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। और वृद्धावस्था में तो बहुत मुश्किल है। हम देख सकते हैं हमारे परिवार में, हमारे दादाजी है, हमारे वृद्ध व्यक्ति परिवार में जो भी है, उनको देख सकते हैं भगवान की भक्ति करना बहुत ही मुश्किल है। और वृद्धावस्था में तो क्या कहते हैं? मूढ़ जय ही धनागम तृष्णा। और मूढ़, जैसे हमारी युवान अवस्था को पार कर दिया, युवान अवस्था में क्या है? थोड़ी इंद्रियां थोड़ी प्रबल होती है, लेकिन धन के प्रति उनकी आसक्ति नहीं है। जैसे शादी करेगा, शादी कर दिया, फिर उसको पैसा चाहिए। तब तक तो हो सकता है गर्लफ्रेंड है तो उसको लगेगा पैसा क्योंकि गर्लफ्रेंड लूट के ले जाएगी, है ना? अगर मान लो है तो, है ना? हमारे जैसे किसी को है ही नहीं तो उसको कोई लूटने वाला ही नहीं तो धन जो है वो युवान अवस्था को जैसे पार करेंगे, जैसे युवान अवस्था को पार कर दिया और शादी, युवानी में शादी होती है, मतलब शादी हुई, फिर धन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं मूढ़ जय ही धनागम तृष्णा। हे मूर्खो, धन के प्रति आसक्ति को त्याग करो। मूढ़ जय ही धनागम तृष्णा, करो सद्बुद्धि मन वितृष्णा। मन में जो काम विकार है उससे मुक्त करो, मन को शुद्ध करो। यह लभते निज कर्मोपातम, ये जो धन है या सुंदरता है वो निज कर्मपातम, कर्म के अधीन है। निज कर्म मतलब उनका पूर्व जन्म का कर्म के अनुसार धन मिलता है। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। हमें जो धन संपत्ति और परिवार जो मिलता है वो हमारे ही कर्मों के अनुसार हमें मिलता है। या गर्लफ्रेंड भी मिलती है तो कर्म में होता है तो मिलती है, नहीं तो फिर हमारे सामने हमारे गर्लफ्रेंड को लेकर चला जाता है ना? मतलब मुश्किल से 5-10 दिन से बात कर रही थी, वो भी बंद हो गई सब जगह स्टूडेंट को थोड़ा नजदीक लो और बैठ के बात करो तो सबसे बड़ा उनका प्रश्न वही होता है कि मैं गर्लफ्रेंड को कैसे संभाल के रख सकूं उनका सबसे बड़ा पॉइंट वही होता है सबसे ज्यादा, है ना? या तो उसको कैसे संभालूं मैं, ताकि मेरा दोस्त या कोई और लेके ना चला जाए। तो मन को शुद्ध करना चाहिए। मूढ़ जय ही मतलब त्याग करो धन के प्रति आसक्ति। ये धन ऐसा है ना, उसके प्रति आसक्ति, प्रबल आसक्ति है, उसका त्याग करो। शंकराचार्य कहते हैं कि धन का त्याग करो। यल लभते निज कर्मोपातम, पूर्व कर्म के अनुसार ही हमें धन मिलता है। आप समझ गए? हमें धन संपत्ति है, जो आपको जो परिवार मिला है, जो कुछ भी मिला है, आपके पूर्व कर्म से अधीन आपको मिला है। मान लो उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जाता था, उसको ट्रेन में बैठ के उनको जाना था एक जगह से दूसरी जगह पे। उनके पास ट्रेन टिकट नहीं था, दीपावली का सीजन था, उसको टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने वेटिंग टिकट लिया, कागज का विंडो टिकट लिया, और वेटिंग टिकट लेकर वो ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पे बैठा था। तो वेटिंग टिकट कहीं पे भी कोई भी डब्बा में चढ़ सकते हैं, एसी की है तो एसी, स्लीपर है तो स्लीपर, लेकिन इतनी भीड़ थी तो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाया। लेकिन उनको जहां पहुंचना था, अर्जेंट मीटिंग थी, कंपनी का काम था, लाखों रुपए का टर्नओवर बिजनेस था, तो उसको किसी भी हालत में वहां पहुंचना ही था। वो ट्रेन खड़ी थी, 2-3 मिनट का स्टॉप था, एक डब्बा से दूसरा डब्बा, दूसरा से तीसरा डब्बा, दौड़ रहा है, एसी में भी दौड़ रहा है, लेकिन कहीं चढ़ ही नहीं पा रहा, इतनी भीड़ थी मतलब, और ट्रेन चढ़ ही नहीं पाया। अंततः ट्रेन जो था वो चलना शुरू कर दिया, और लटक के भी नहीं जा पा रहा था, कुछ लोग लटकते हुए जाते, लेकिन चढ़ ही नहीं पाया। और जैसे चढ़ नहीं पाया, ये व्यक्ति बहुत दुखी हो गया और वहीं पर प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ गया। और तुरंत देखता है दूसरी ट्रेन 8 घंटे के बाद, मतलब मैं कल सुबह पहुंचूंगा, मेरा इतना लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत दुखी हो गया वो। कितना दुखी हो गया? बहुत दुखी, टेंशन में आ गया।
अभी कुछ खाना पीना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो बहुत टेंशन में था। उसी समय वहीं पे बैठा था प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि उनको जाना ही था, लेट तो लेट, लेकिन लॉस जा रहा था कंपनी का, कुछ ऑर्डर वगैरह था, टाइम पे पहुंचना था, तो बहुत दुखी था वो, उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था। ट्रेन गया मतलब मेरा जीवन चला गया। लेकिन 1 घंटे तक वो प्लेटफॉर्म पे बैठा था। जब उनने कुछ मैसेज सुना एकदम बहुत प्रसन्न हुआ। उनको मैसेज मिला कि जो ट्रेन गई थी आगे जाके क्या हुआ, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। तुरंत ही वो मुस्कुरा गया, ओ माय गॉड कृष्ण, आपने मुझे बचा दिया, थैंक यू थैंक यू। तो वो ट्रेन में कौन चढ़े? जिनका कर्म में लिखा था एक्सीडेंट, जिनके नसीब में लिखा था वही इस ट्रेन में कि फ्लाइट में वही चढ़ा, जिनका लिखा हुआ था कि उनका समय खत्म हो गया है। तो वैसे ही हमारे जीवन रूपी ट्रेन परिवार जो है, हमें वो हमारे पूर्व कर्म के अनुसार, माता पिता भाई बहन हमारे कर्म के अनुसार ही हमें प्राप्त होता है, कर्म से ही हमें प्राप्त होता है। हमारे जो पूर्व जन्म के जो कर्म होता है, कर्म से ही हमें प्राप्त होता है। चाहे हमारा जो एजुकेशन है, टीचिंग है, जो कुछ भी है हमारा, है ना, पत्नी है, बच्चे हैं, वो हमारा जो पूर्व जो है कर्म के अनुसार, पत्नी भी हमें अगर मिलेगी जैसे भी मिले, आपके जो कर्म के अनुसार ही आपको मिलेगी। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करके भगवान पे मन लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर हम सोचेंगे कि अगर भक्ति करेंगे तो लड़की अच्छी नहीं मिलेगी, हमारा लाइफ कैसा होगा, ये होगा वो, ऐसा नहीं है। आपके नसीब, भगवान की भक्ति जो है आपके कर्म को पलट सकता है। अगर आपके नसीब में अच्छी नहीं लिखी है संस्कारी, लेकिन आप भक्त बन गए तो आपका कर्म क्या होता है, कर्म फल चेंज हो जाता है। कर्म चेंज होगा, क्योंकि आप भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो आपके नसीब में अच्छी लड़की नहीं लिखी थी, लेकिन आपने क्या शुरू किया, भक्ति शुरू किया। और भक्ति शुरू करने से जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा कर्म फल जो होता है, हमें पत्नी अच्छी नहीं मिलने वाली थी, बड़े दुख की बात है। किसी को स्त्री अच्छी नहीं मिलती है मतलब उसका जीवन खत्म हो जाता है। वो व्यक्ति का जीवन जीने के लिए उनको कुछ बचता ही नहीं है, संसार में कुछ नहीं बचता है सिवाय के मरने के अलावा। तो वो व्यक्ति जो है पूरा खत्म हो जाता है जीवन उसका, और न तो छोड़ सकता है तो रख पाता है। और ऐसे समय पर अगर वो भगवान की भक्ति करता है तो भगवान की भक्ति करने से या तो वो बदल जाती है, अगर लाए नहीं है तो अच्छी पत्नी मिल जाती है, अगर लाए है तो उनका स्वभाव जो है वो बदल जाता है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति जो है, भक्ति का अभ्यास जो है हमें करना चाहिए। भगवान की भक्ति करने से हमें सद्गुण प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति से हमारे अंदर गुण प्राप्त होता है, गुण मिलता है। और भगवान का जो आकर्षण जो है हमारे ऊपर आता है। भगवान देखते हैं कि वो हम उनका नाम का जप कर रहे हैं, तो हमें बड़े बड़े संकट जो आता है, और संकटों से भगवान जो हमें बचाता है। और दूसरा यूथ को चिंता होता है, एक तो पैसा का, दूसरा होता है पत्नी का, कैसी पत्नी मिलेगी। तो वो भगवान की कृपा से अच्छी मिलती है। और जहाँ तक पैसे की बात है, वहाँ कृष्ण है वहाँ लक्ष्मी है, इस बात को ध्यान रखो। जहाँ कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री, श्री मतलब लक्ष्मी। आप अगर माला करोगे आपका बैंकों का बैलेंस बढ़ेगा, वादा करता हूं मैं आपको। क्या करता हूं? फिर तो आप बोलोगे प्रभु जी अभी ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है ना। अच्छी स्वाभाविक बात है, क्योंकि जैसे शादी की बात करो किसी भी लड़के को, थोड़ा मैं सेट हो जाऊँ, थोड़ा पैसा वैसा कमाने लग जाऊँ, फिर बाद में मैं शादी करूँगा। जैसे शादी की बात होता है ना, तो वही बात होता है। लेकिन हम कहते हैं आप भजन करते जाओ और शादी कर लो, आप सेट हो जाओगे। आप भजन कर रहे हो तो आप उनको ही संभाल लोगे आसानी से। अगर आप भजन नहीं कर रहे हो तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, है ना। और आजकल तो हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी आँख को। जैसे लड़की देखा तो वो तुरंत ही, है ना, लड़की है ना, तुरंत ही। माता जी देखा तो गया काम से, है ना। अगर हमारे सत्संग में माता जी लोग आएंगे तो लड़के लोग बहुत बढ़ जाएगा, स्वाभाविक है, ये अटैचमेंट है। जैसे कि घी का और अग्नि के सामने घी पिघलता है, शास्त्रों की बात है। वैसे ही लड़का लड़की मिलते, स्वाभाविक आकर्षण है ये कुछ सिखाना नहीं पड़ता है।
किसी लड़का को कि लड़की को सिखाना नहीं पड़ता है कि आप लड़के से ऐसे बात करो। स्वाभाविक आकर्षण है, लड़का स्वाभाविक आकर्षण है, उसको कोई प्रशिक्षण स्कूल या कॉलेज नहीं है ये, तो स्वाभाविक। हाँ, भक्ति करने से हमें ये स्त्री अच्छी मिलती है। हाँ, पत्नी अच्छी मिलती है। लक्ष्मी स्वाभाविक जो है, लक्ष्मी हमारा जो बैंक बैलेंस है वो हमारा बढ़ता। प्राय लोग कहते कमाने के बाद हम जो है शादी करेंगे, सेट हो जाएंगे, फिर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है, प्रभुपाद जी जैसे भक्त थे, उसकी पत्नी को प्रभुपाद जी पूछते हैं यू चॉइस टी या मी, तो वो कहते हैं मैं चॉइस टी। प्रभुपाद जी को पसीना आ गया किसी का आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी बोलोगे आप मुझे चॉइस करोगे कि इसको चॉइस, बोलो मैं इसको, अरे बाप रे मुझे चॉइस नहीं करे आप तो वो कहती है कि मैं चाय का पसंद करूंगी, आपको नहीं। और प्रभुपाद जी सत्संग करते थे, ऊपर क्या करते थे, वो बैठ के चाय पीते थे। लोग बाहर से ऐसा लगता है कि वो गाड़ियों में बैठ के घूम के जा रहे हैं बाहर से, लेकिन भक्त जो है वो सुखी है। अगर उनके परिवार में आपस में आप मिलो और उनको ज़्यादा नज़दीक लो, उनका परिवार को नज़दीक देखो, भले उनका बड़ा बड़ा रो हाउस बंगलो हो, गाड़ियाँ 2-2 3-3 पार्किंग हो, और उनको पैसा कोई कमी नहीं, गवर्नमेंट बड़ा बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम है ये ज़्यादा, वो तो बहुत, अमिताभ बच्चन भी क्यों ना हो, सब ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन वहाँ उनकी घरों की बात हमें मालूम नहीं पड़ता है, और हमें क्या लगता है कि हम दुखी है, वो व्यक्ति सुखी है। संसार में से हमें क्या लगता है कि मैं दुखी हूँ, ये व्यक्ति सुखी है। सबको ऐसा लगता है, अरे मेरा थोड़ा परिवार का, मैं दुखी हूँ, ये व्यक्ति सुखी है। सबके साथ ऐसा होता है, मैं दुखी हूँ, है ना। हालांकि ऐसे गाड़ी में बैठ के कोई जा रहा है, उनके पास ड्राइवर है, गाड़ी में बैठ के जा रहा है, हमें लगेगा अरे बाप रे गाड़ी ऐसे जा रही है, बाप रे देखो ये लोग कितना सुखी, गाड़ी ना गेट खुलता है, बंद होता है, आवाज़ आता है हमारे कान में, अरे बाप रे हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होती है, हम सुखी हो जाए। लेकिन उनको सबसे बड़ा दुख है, वो गाड़ी में बैठ के टाटा हॉस्पिटल के लिए जा रहा है, वो एडमिट होने के लिए जा रहा है टाटा हॉस्पिटल में, इधर गाड़ी जा रहा है इसीलिए ऐसा नहीं कि गाड़ी है तो सुखी है। प्रभुपाद जी कहते थे कि इंडिया से अमेरिका में ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, अमेरिका ज़्यादा सुंदरता है, अमेरिका में ज़्यादा संपत्ति है और टेक्नोलॉजी भी है, बुद्धिमान है हर तरह से, और भोग भी है ना। भौतिक जगत का स्वर्ग है अप्सराएं वगैरह सुंदर मिलती है अमेरिका में, सब सुंदर है वहाँ पे अमेरिका, है ना। कोई जाना चाहता है क्या? तो प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे, तो प्रभुपाद जी ने देखा कि पहले तो हम अमेरिका में प्रभुपाद जी गए थे, तो प्रभुपाद जी ने कैसे पकड़ा, हिप्पियों को पकड़ा पहले तो, है ना, जो कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, और लड़का लड़कियां सब दोस्त थे। प्रभुपाद जी ने सत्संग शुरू किया, सबको बुलाया, सब आओ, लड़का लड़कियां सब लोग सत्संग में आते हैं। फिर जैसे 4-6 महीने होता है, फिर प्रभुपाद जी उनकी शादियाँ करा देते हैं, आपस में शादी करा देते हैं। और प्रभुपाद जी इंडिया में रहे ज़्यादा समय, अमेरिका में भी रहे, लंदन न्यूयॉर्क पूरे विश्व भर में रहे। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा जहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, जहाँ पे भोग ज़्यादा है, वहीं पर नशा और लोगों मानसिक धरातल पर भौतिक सुख जहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर मानसिक धरातल पर लोग ज़्यादा दुखी है। इंडिया से प्रभुपाद जी कहते हैं अमेरिकन लोग ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, ज़्यादा वहाँ ड्रग्स ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं। अमेरिका में इंडिया से ज़्यादा लोग अमेरिका में नशा कर रहे हैं, अमेरिका में ज़्यादा है नशा करने वाले, हिप्पी ज़्यादा है इंडिया से अमेरिका में ज़्यादा। तो हमें ऐसा लगता है कि इंडिया में क्या है ना, वो लोग सुखी है, अमेरिका में वो लोग सुखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी इंडियन लोग अमेरिका में थे, उनको कहते थे आप जाओ वापस इंडिया में जाओ, यहाँ हमारा कल्चर है, यहाँ हमारी संस्कृति, यहाँ पर शांति है, यहाँ पे छोटा बच्चा समझता है मेरे माता पिता है ना, हमारा परिवार है। अमेरिका में वो बड़ा होता है तो माता पिता से अलग हो जाता है, 17-18 साल का हो जाता है, तो उनको रखने के लिए तैयार नहीं होता है वो, जैसे वो बड़ा हो। अमेरिका की ऐसी संस्कृति है। इंडिया मतलब बेस्ट, और इसमें भी हमारा जो है मतलब हमारा कोई नियम नहीं होता है वहाँ पे। टाइम में गाड़ी चलाना सब रूल्स रेगुलेशन अच्छा है वहाँ पे, सब जो कानूनी जो नियम है वो बड़ा प्रॉपर फॉलो करें। हमारे इंडिया में कोई कानून को फॉलो नहीं करेगा, सिग्नल आएगा तो सबसे पहला वही तोड़ेगा वो उनको कोई नहीं। क्राउड कंट्रोल करना है तो इंडिया में कंट्रोल मतलब ज़्यादा मुश्किल ही है। इंडिया में कोई भी काम होता है, इंडिया प्रसाद होता है तो पहले लाइन में धमाधम करेगा, तो कोई मतलब कोई एटिकेट नहीं है,
इंडिया में कुछ भी काम होता है तो कोई लाइट बिल भरना हो, ट्रेन में चढ़ना हो, तो कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन वहाँ गाड़ी भी चलाना है तो जगह मिला तो अपनी जहाँ जगह मिला घुसा देखा हो। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, हर सिस्टम से चलेगा, हर चीज़, कोई किसी की चीज़ उठाएगा नहीं, हर चीज़। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी इंडिया में, भारत भूमि में लोग सबसे ज़्यादा सुखी हैं, सबसे ज़्यादा सुखी है। यहाँ पे एक परिवार के लोग हम एक छत के नीचे हैं। विदेशों में घर बड़े बड़े हो गए हैं, लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ गया है, लेकिन आदर्शों का बैलेंस खत्म हो गया है। आदर्श नहीं है, संस्कृति नहीं है। हमारी जो संस्कृति होना चाहिए, वहाँ संस्कृति नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, अगर हम जो भक्ति में है ना, बचपन से हमें, प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, बचपन से हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। छोटी उम्र जो होती है, छोटी उम्र में हमें भगवान की भक्ति जो है करना चाहिए। जैसे हम छोटे होते हैं तो माँ से बहुत प्यार करते हैं, मम्मी हमें बहुत अच्छी लगती है, मम्मी मम्मी। फिर जैसे बड़े होते हैं तो मम्मी कहती है अरे अभी मुन्ना आजकल मुझसे प्यार नहीं करता है, अभी तो बड़ा हो गया, अभी उसके पापा से प्यार करता है। मम्मी क्या हो जाती है, अरे बाप रे अभी इसके पापा पापा करता रहे। लेकिन फिर बाद में पापा भी सोचते हैं अरे मुन्ना अभी आजकल मुझे प्यार नहीं करता है, किससे प्यार करता है, दोस्तों से प्यार करता है। दोस्त भी विचार करते हैं आजकल हमारी गोष्ठी में बैठता नहीं, क्या हो गया, अरे उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई ना अभी तो अभी क्या, अभी तो हमारे बीच में नहीं बैठेगा, प्यार है। लेकिन अभी हमें समझते हैं कि बचपन में हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। आप थोड़ा सा एक बुद्धि से काम ले, स्कूल कॉलेज कौन सी उम्र में होती है, बचपन में। अगर कोई 50 साल का कॉलेज में एडमिशन लेगा तो बच्चे से बचेगा ना, 20 साल 25 साल के स्टूडेंट ही लेगा। और इसमें भक्ति जो सिद्धांत है, तत्व है, ये सिद्धांत है, तत्व है इसके अंदर। और इसी सिद्धांत को समझने के लिए जिसकी बुद्धि विकसित 20 साल 15 साल 12 साल 21 साल 25 साल 30 साल 40 साल तक समझ सकते हो, 40 साल के बाद उनको ये समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। छोटी उम्र में ही हम समझ सकते हैं। और मृत्यु का तो कोई भरोसा है ही नहीं, कभी कभी भी मर सकते हैं। तो भगवान की भक्ति जो है हमें कम उम्र में, छोटी उम्र में करना चाहिए। एक समय की बात है, एक बार नारद मुनि आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते हुए नारद मुनि जा रहे थे तो उनको एक लड़का देखा, कैलाश नाम का। तो नारद मुनि सबसे पहले IVF डायरेक्टर है हमारे, यूथ प्रीचर कौन है, नारद मुनि। दक्ष प्रजापति के 10,000 शिष्यों को उन्होंने ब्रह्मचारी बना दिया। आप समझ गए, तो यूथ प्रचारक वही है ना। 10,000 उनके प्रजापति, दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया सृष्टि का विस्तार करने के लिए। उनके घर पे 10,000 पुत्र ब्रह्मा जी का आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। और 10,000 पुत्रों को सृष्टि का कैसे संभालना, सृष्टि में वंश विस्तार कैसे करना, इसके लिए दक्ष प्रजापति ने तपस्या करने के लिए भेज दिया। और 10 से 10,000 लोग जंगल में तपस्या कर रहे थे। और नारद जी कहते ओ बहुत बढ़िया, अच्छा मौका है, नारायण नारायण करके वहीं पहुंच गए नारद जी। और वहीं पर जंगल में इतना अच्छा पहली का उदाहरण देके उनको प्रीचिंग किया। और तपस्या करके घर पे जाने की जगह पे उन्होंने कुटिया बनाया, आश्रम बनाया, सभी लोग साधु बन गए नारद मुनि ने। तो नारद मुनि कहते हैं कि ओ कैलाश तो बहुत अच्छा लड़का है ना, कैलाश अच्छा है, देखो उसकी बहुत सारी तमन्ना है, स्कूल बैग लेके जा रहा है, जॉब करने के लिए ऑफिस जा रहा है, कभी स्कूल जा रहा है। तो नारद जी को लगा कि ऐसा लड़का प्रीचिंग करने के लिए और कोई मिलने वाला नहीं है। नारायण नारायण कहते नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्ग में जा रहे थे। बोलता नहीं नहीं, थोड़ा भारत भूमि में, पृथ्वी में भी थोड़ा प्रचार करके जाता हूँ, यहाँ के यूथ कैसे होते हैं। नारद जी देखने के लिए, यूथ को देखने के लिए आए। बोला ओ कैलाश नारायण। तो कैलाश कहते नारायण। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले जा रहे हो जॉब करने के लिए। ओ आज क्या छुट्टी है, मैं छुट्टी के दिन क्या मैं जॉब करता हूँ, फिर कल मैं कॉलेज जाऊँगा। ओ बस मैं अपने पैर पे खड़ा हूँ मैं। नारद जी कहते हो नारायण नारायण, बेटा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन बेटा आप चलो मेरे साथ भगवान के धाम में, मैं भगवान के धाम से आया हूँ कैलाश तुम्हें लेने के लिए। तो कैलाश कहते हैं नारद जी बहुत बड़े सपने लेके घूम रहा हूँ मैं, है ना, मुझे बहुत चीज बहुत बनना है, मुझे अभी तो संसार को दिखाना है कि मैं ही हूँ ईश्वर, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं मतलब मेरे और पूरी दुनिया को आकर्षित करना है।
लोग मेरे ऊपर आकर्षित हो, ज़्यादा लड़के आकर्षित हो, पड़ोसी मित्र संबंधी बहुत सारा पैसा हो, मैं गाड़ी लेके घूमूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। अभी मुझे दुनिया को दिखाना है नारद जी, अभी नहीं। आप एक काम करो, 1 साल के बाद आओ, 1 साल में क्या करता हूँ, कमा लेता हूँ। क्या करता हूँ, कमा लेता हूँ, थोड़ा जॉब भी करो, थोड़ा पढ़ाई भी पूरी हो जाए। तो नारद जी वापस 1 साल के बाद, टाइम के बहुत पक्के थे, 1 साल के बाद पूछे नारायण नारायण, कैलाश तुरंत चौंक गया, बाप रे नारद जी टाइम पे आ गए। पर नारद जी मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मंगनी भी नहीं हुई है, थोड़ा 2-5 साल आराम करो, मैं आऊँगा आपके साथ भगवान के धाम में। नारद जी कहते क्या करे, स्टूडेंट ऐसा मिला है, जैसा भी मिला हो, है ना। तो कैलाश बाद में कहता है, नारद जी नारायण नारायण करते चले गए। वापिस 10 साल के बाद नारद जी आए, बोलो कैलाश तुम्हारा विवाह हो गया, अब तो चलो भगवान के धाम में। कैलाश कहते हैं नारद जी मेरा विवाह हुआ अभी 21 साल हुआ, अभी तो बच्चे भी घर पे नहीं है। मैंने 7 फेरे लगाए थे, मेरे पत्नी को मैंने वचन दिया था। क्या वचन दिया था? कि तुम्हारा देखभाल करूंगा, हाँ ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अग्नि के सामने वचन दिया और मैं आपके साथ धाम में चला जाऊंगा, तो दुनिया क्या बात करेगी। और वो बेचारी जीवन भर फटिया के पहिया पे रोती रहेगी, जीवन पर उसका जीवन पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसे में कैसे भक्ति कर पाऊंगा धाम में? किसी को दुख दे के आपके धाम, भगवान के धाम में जा सकते हैं क्या? नारद जी कहते कैलाश बोलता है सिद्धांत बहुत ही बढ़िया, बोला कोई बच्चे हो जाए ना, फिर नारद जी मैं आपके पास आऊँगा। नारद जी कहते ठीक है, बात तो बहुत सिद्धांतिक कर रहा है कैलाश। नारद जी वापिस नारायण नारायण करते चले गए। वापिस नारद जी 10 साल हुआ, 15 साल हुआ, 25 साल हुआ, 40 साल हुआ। नारद जी को लगा कि स्टूडेंट ऐसा मिला, अभी उसके पास जाना ही नहीं है। एक बार 40 साल के बाद आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे, तो उसी बात याद है कि वो देखते हैं कैलाश क्या कर रहा है, कैलाश क्या कर रहा है। जो IVF का स्टूडेंट था तभी मैं उसको प्रीचिंग किया था भगवान के धाम, अभी वो क्या कर रहा है, चलो अभी कैलाश को देखने के लिए मैं जाता हूँ। यूथ था तभी प्रीचिंग किया था। नारद जी नारायण नारायण करते आए आकाश मार्ग से, और इसी गली में आए, आकाश मार्ग से नीचे उतरे, कुछ बच्चे वहां पे खेल रहे थे। बोले यहाँ पे कैलाश नाम का कोई व्यक्ति रहता था, तो छोटे छोटे बच्चे थे। कैलाश, एक बच्चे कहते दादाजी, बोले हाँ दादाजी। बोले दादाजी चले गए 5 साल हो गया। बच्चे कहते, बोला ओ नारद जी कहते कैलाश चला गया। तो बच्चे कहते आप जानते हो मेरे दादाजी को? बोले हाँ मैं आपके दादाजी को, नारद जी कहते 50 साल 60 साल पहले मैं मिला था, यहीं पे आपका घर था, लेकिन घर का रास्ता दीवारें कुछ बदल चुका लग रहा है। बोला हाँ ये रास्ता हमने पलट दिया, घर का गेट इधर था, वो काम करके हमने इधर कर दिया, इधर कर दिया, ये कैलाश जी का घर है, मेरे दादाजी का ही घर है ये वो। नारद जी समझ गए कि कैलाश को अपनी पत्नी में ज़्यादा आसक्ति थी, पैसों में ज़्यादा आसक्ति थी, घर संसार बनाना था, तो कैलाश इधर ही कहीं होगा, कैलाश के बाहर इधर ही कहीं यहीं पड़ा होगा, कहीं पर कुछ भी बन के होगा। उसी समय पर एक कुत्ता वहां पर खड़ा था। नारद जी कहते ओ कैलाश, देखो कैलाश, देखो कैलाश तुम खड़ा होगा। नारद जी के अपने धुन बजाय नारायण नारायण, और नारद जी की वाणी कैलाश के कान में गई कि पहचानी हुई लगती। देखो नारद जी कहते देखो कैलाश, है ना, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैंने तुम्हें कहा था कि चलो भगवान के धाम में। आपको संसार बसाने की चिंता में क्या बनना पड़ा? कुत्ता बनना पड़ा। देखो मैंने कहा था भक्ति करो, माला करो कम से कम, लेकिन आपने माला नहीं किया, अभी कुत्ता बन के आना पड़ा आपको वहां पे। तो उसी समय पे कैलाश कहते नारद जी मैं क्या करूं, मेरे बहुएं ऐसी आई है, चाबियां ठीक से संभालती नहीं है, सामने की अलमारी में मैंने सारी ज्वेलरी रखी है, और टीवी देखने में, गूगल व्हाट्सएप में इतनी पड़ी हुई है सब, कि मेरी संपत्ति का रखवाली मुझे कुत्ता बन के करना पड़े। नारद जी आपने बिल्कुल कहा था आप चलो धाम में, मैं आपके साथ चला गया होता तो ज़्यादा देरी, चला गया होता तो मैं फ्री हो जाता, अभी और बंधन में आ गया हूँ। उसी समय पर कैलाश को थोड़ा अफसोस होता है, और उसी समय पर वो जो बच्चे जो थे ना वो खेल रहे थे, 7-8 बच्चे खेल रहे थे, और नारद जी इस समय कहते देखो कैलाश, अभी भी आपको आना है तो समय है, अभी भी भगवान के धाम आना है तो समय है, अभी भी ज़्यादा समय नहीं गया, अभी भी मैं हूँ, मैं भगवान के धाम से आया हूँ तुम्हें लेने के लिए, अभी भी तुम चलो। तो कैलाश थोड़ा मुंडी झुका दिया। नारद जी कहते हो कुत्ता बनने के बाद भी आसक्ति कम
नहीं हुई कैलाश की। और उसी समय पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और कुत्ता वहीं पे ऐसे दुम दबा के पूंछ से सीधा करके खड़ा था। बच्चों को बड़ा गुस्सा है कि मुंह अब भागता नहीं है, डंडा उठाया और डंडा उठा के उन्हीं के बच्चों ने कुत्ते को उसी बच्चों ने कुत्ते को पीट दिया। उनको मालूम नहीं था मेरे दादाजी उसी बच्चों ने वो कैलाश को ऐसा पीटा, डंडा लेकर कैलाश वाह 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 करके भाग रहे। दादाजी आगे गया, ओ कैलाश देखो अभी भी बोल रहा हूं, अभी भी समय है। कैलाश पूंछ हिलाते हुए वाह 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 करते हुए कहता है, नारद जी कैसा भी हो मेरे पोते है ना क्या कहते हैं, मेरा पोता है, मुझे नहीं मारेगा तो कौन मारेगा, बाहर का पोता मारेगा, मेरा पोता है। ठीक है, फिर भी अभी पूछ हिलाते हो कहते मुझे आना नहीं है। अटैचमेंट है ना, भौतिक अटैचमेंट। कैलाश को देखो कितना अटैचमेंट था। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें क्या करना है, पत्नी भी भक्त हो, पति भी भक्त हो, दोनों हस्बैंड वाइफ भक्त हो, तो कैलाश जैसी स्थिति नहीं आएगी। लेकिन आपको प्रभु जी हमें माला नहीं करना है, हम माला नहीं करेंगे और हमारी पत्नी भक्त होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो सती साध्वी होनी चाहिए। लेकिन हम माला हम नहीं करेंगे, वो भक्त। लेकिन अभी आप भक्ति करोगे तो तभी तो भक्त मिलेगी, वो भी आपका चेहरा देखेगी ना कि आप कितनी दाढ़ी बढ़ा आपका चेहरे पे क्या लिखा है वो पहचान लेगी आप कितना भक्त हो। अभी आपने दीक्षा लिया है कि नहीं, आपने शिक्षा लिया है कि नहीं। और जब उम्र हो जाएगा फिर तभी माला हाथ में झोली पकड़ेंगे और तभी आप 2-3 साल भक्ति करोगे कि अब लड़की ढूंढोगे, अब शादी का टाइम हो गया, और तभी भक्त आपको मिलेगी नहीं। और भक्त मिलेगी नहीं फिर आपको किसी कैलाश जैसी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए हमें पहले से बचपन में भगवान का अच्छा भक्त बनना होगा। अगर हम भक्त नहीं बनेंगे तो हमारा जो जीवन है, लक्ष्मी की तो आप चिंता कर ही दो, भूल ही जाओ। मेरे पास ऐसे ऐसे भक्त हैं जो अभी गाड़ियाँ लेके घूमते हैं। एक समय था कि उनके पास बेचारा जॉब नहीं था ठीक से, लेकिन भक्ति करने से उनका लाइफ जो है वो बदल गया, केवल भगवान की भक्ति से। और भक्ति के लिए चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, ऐसा कोई उम्र नहीं है। बचपन में अगर आप भक्ति किया तो वृद्धावस्था में होगा, अगर बचपन में नहीं किया तो वृद्धावस्था में माला पकड़ने वाले। देखो इतने वृद्ध लोग हैं, आप देखो जुआ खेल रहे, टेलीविजन देख रहे हैं, लेकिन वृद्ध व्यक्ति को आप प्रचार करो, है ना। आप यहाँ पर सीनियर सिटीजन प्रीचिंग शुरू करो, जैसे यूथ प्रीचिंग है वैसा में कौन सा प्रीचिंग शुरू करना है सीनियर सिटीजन। वो माला नहीं करेंगे, मुश्किल हो जाएगा। और यूथ होगा वो नाचने आ जाएगा मंदिर के सामने, वो नाचेगा, वो माला करेगा, वो तिलक करेगा, उनको शर्म नहीं आएगी, उनका भविष्य बदलेगा। लेकिन सीनियर सिटीजन है वो जीवन भर माला नहीं किया, बुढ़ापा में उनको बुद्धि को बदल सकते हैं क्या? बुढ़ापा में नहीं बदल सकते हैं। कम उम्र में अगर हमने भगवान की भक्ति किया है तो हमारा जो भविष्य जो है हमारा उज्जवल हो जाएगा कम उम्र में। इसलिए छोटी उम्र में हमारी जो कुमार अवस्था है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कुमार छोड़ो, बाल्यकाल से, प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरित प्रज्ञो, बाल्यकाल से भगवान की भक्ति करना चाहिए। आज भी मेरे साथ मैं यूथ प्रोग्राम चला रहा था 2013 में 12 में, तो कुछ लड़के थे और जो उनको अच्छी अच्छी भक्त लड़कियां मिली है, तो भगवान की कृपा से उनका लाइफ बदल चुका है। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी थे जो इतना सिंसियर नहीं थे, उनका घर में पत्नी भक्त नहीं है, बेचारे कोर्ट में लड़ रहे हैं, तलाक हो रहा है, घर पे भी है, तो आके बोल रहा है कि प्रभु जी हम बहुत परेशान हैं, हमें बहुत दुख लगता है ना। उस समय पे जो भक्त बन गए होते तो हमारे, आजकल हम देखते हैं दोस्तों के साथ, नहीं तो लड़की ऐसी गर्लफ्रेंड ऐसी मिल जाएगी आपको, वहाँ शराब पीने कहाँ जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, बार में। अच्छा, बार में लड़का भी नाचता है लड़की भी नाचती है, क्लब में, और पैसा देना पड़ता है। हाँ हाँ, एंट्री फीस रहती है ऐसा। हाँ, अंदर जो खाने पीने का खर्चा अलग। देखो ऐसे हालत हो जाएगी, लाइफ खत्म। वो तो कली नाच रहा है, कौन नाच रहा है? कलयुग नाच रहा है तो हम नहीं चाहते कि हम भक्त, हमारे माता पिता भक्त है, कली नाच रहा है ऐसा। आवाज भी लगाते बहुत वहाँ आवाज भी ऐसा चलता है। मॉल में आवाज आता है, वो सिविल मॉल है ना, उधर बाहर तक आवाज आता है।
आप गए तो नहीं हो ना? नहीं, शॉपिंग कर रहे थे ना। अच्छा शॉपिंग कर, अच्छा सिविल मॉल पे, अच्छा वाले माने था अच्छा वहाँ पे वो क्लब है, वो क्या बोलते हैं इसको? रेडियो क्लब पे है। अगर कोई क्लब को दोस्त होगा तो हम खाली झलक देखना चाहते हैं कलयुग कैसा होता है। हम झलक को वीडियो बना के ला सकते हैं क्या? हम झलक देखना चाहते हैं कि कली कैसा होता है ना? नरक है। हाँ, नरक है। कोई बोलते हैं पैर होके आओ, और अंधारा अंधेरा रहेगा तो एक पैर दूसरे के साथ नाचेगा, ऐसा भी है। अच्छा हाँ, तो कलयुग है तो। ऑलरेडी दूसरे के साथ ही आए हैं। वो पत्नी के लेकर तो आया ही नहीं वो। हाँ ऐसा भी है। उसकी वाइफ तो है ही नहीं, वाइफ को लेकर तो जाने वाला ही नहीं है वो वहाँ पे। वाइफ को भी वाला सिस्टम है प्रभु जी। हाँ? ये भी सिस्टम है। हाई फाई में अभी करिश्मा कपूर को नहीं सुने, उसका पति जहाँ शादी हुई, करिश्मा कपूर फिल्म दुनिया से, उसका पति बिजनेसमैन, वो पहली नाइट को भी इंटरचेंज कर रहा था अच्छा दोस्तों के साथ। ऐसा हाल है प्रभु जी। अच्छा मतलब आदमी की कितना गिर सकता हाँ, है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें क्या किया है? बचाया है, जी जी जी। है ना? हमें अभी फिर भी आपकी इच्छा तो होएगी मन में। यंग लोगों की इच्छा हो जाता है कि मैं भी कभी गर्लफ्रेंड के साथ जाऊँ, ऐसा इच्छा हो जाती है। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से अगर इच्छा भी होगी तो क्या होगा? शब्द आप सत्संग में आओगे तो सही रास्ता मिलेगा। हम नहीं चाहते कि आपका कोई बिजनेस छूटेगा, आपका कोई ऑफिस छूटेगा, आपका कोई घर छूटेगा, आपका जॉब छूटेगा, आपका कोई भविष्य की सारी योजनाएं खत्म होगी। नहीं, लाइफ को कैसे सुखी बनाया जाए, खास करके यूथ बचपन में से हमारे लाइफ को कैसे सेटअप के भटक ना जाए, रास्ता ना भटक जाए, हमारी संपत्ति ना चला जाए, हमारा जीवन, है ना? इतने हिप्पी लोग हैं कहीं हमें नहीं मालूम हिप्पी बनते जा रहे हैं हम, लेकिन सामने वाला देख पा रहा है कि वो उनका लाइफ खत्म हो जा रहा है, वो दुखी है। कोई भक्त हैं जो आपसे दुखी है, इसलिए हम चाहते हैं ये भक्तों को संस्कार देने के लिए, लाइफ जीवन देने के लिए, है ना? ये यूथ प्रोग्राम क्यों है? आपका लाइफ बदल जाए। हर चीज़ में हम आपके साथ हैं, आप इस प्रोग्राम में आओ, मैं हमेशा मैं आपके साथ हूँ, हर चीज़ में मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आप यहाँ आकर बैठो, माला करके दिखाओ। हमेशा प्रभुपाद जी आपके साथ है, कृष्ण आपके साथ है। जहाँ कृष्ण है वहाँ श्री है, विजय है, सफलता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय। जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय और सफलता है। मैं तो सबसे बड़ा आपको लड़की के चॉइस में ही आप भटक जाओगे। हलवा बढ़िया, खाना बढ़िया दे देंगे। हमारे पिताजी कहते थे कि पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था, जब कोई मुझे शादी के लिए बोलते थे कि आप लड़की देखने जाओ, ये करो वो करो, तो मेरा भाई वगैरह लोग जाते थे, घर में ऐसी बातें करते थे कि जब वो लड़का लड़की को देखने गया, हमारे कोई परिवार का 2 लड़के गए साथ में, तो लड़की वाले ने क्या किया? बढ़िया प्रसाद बनाया था। वो लड़की सर्विस करने के लिए आती है, हलवा बनाया, ये बनाया, वो बनाया, शुद्ध घी डाल के, तो लड़की भी आती है। तो थोड़ा हमारे गुजरात में ज़बरदस्ती खिलाते हैं, बड़े प्रेम से खिलाते हैं। लेकिन लड़का ऐसा शर्मसार था कि लड़की को देखा ही नहीं, केवल चरणों में देख रहा था, उसका पैर ही देखा, चेहरा नहीं देखा। और बाद में खाना पीना हो गया, सब हो गया, और जाते समय बोलना भी पड़ता है कि पसंद आई कि नहीं। जो संबंधी होते हैं बोलना था कि उन लोग का सीधा क्लियर कि आपको लड़की पसंद, लड़का लड़की को पसंद आया कि नहीं, उसी दिन रिजल्ट होता है, तुरंत ही अपडेट। तो लड़का ने कहा कि हाँ मुझे पसंद आ गई, लड़की मुझे पसंद आ गई। बोले पसंद आ गई, तो बोला हाँ पसंद आ गई। घर पे आया तो इसकी मम्मी ने पूछा, बहन ने पूछा कि लड़की देखने में कैसी, सांवरी थी कि गोरी थी, कैसी थी, है ना? सांवरी थी कि गोरी थी? तो अपने सब परिवार वाले सब बैठा था, परिवार वाले के सामने क्या बोलता है कि मैं सत्य कहूँ, है ना? सब परिवार में बैठे, बहन, जीजाजी, भाभी, ये वो सब परिवार बैठे। लड़की देख के आया, सब पूछ रहे कैसी थी, सांवरी थी कि गोरी थी? अब बोले पसंद तो आ गई। बोले सत्य कहता हूँ कि मैं उनका चेहरा देखा नहीं। तो बोले चेहरा नहीं देखा तो तुमने हाँ कैसे बोला कि मुझे पसंद आ गई? बोले इतना प्रेम से खिलाया, और हलवा में इतना घी डाला था, गाय का शुद्ध घी, और इतना खिलाया बड़ा प्रेम से कि मैं मना कर ही नहीं पाया। मैं क्या करूं, मैं मना नहीं करूं कि माता जी ने इतना सुंदर सुंदर खिलाया, घर में इतना स्वागत किया, तो मैं मना कर ही नहीं पाया। कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो कि हम मना कर ही नहीं पाए। हम जानते थे कि वो ठीक नहीं है और हम मना कर ही नहीं पाए, और बाद में हमारा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए माला करेंगे, कृष्ण आपको सद्बुद्धि देंगे, ये लड़के आप भक्त है, इससे शादी करो, आपका लाइफ बदल जाएगा। तो प्रभु शादी करना ही नहीं थी, ऐसा होता है क्या?
नहीं नहीं, शादी करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों का बैलेंस करना, पति पत्नी को बैलेंस होना चाहिए। देखो युधिष्ठिर महाराज कैसे थे? गृहस्थ थे। अर्जुन कैसा था? गृहस्थ थे। प्रभुपाद जी कैसे थे? गृहस्थ थे। चैतन्य महाप्रभु कैसे थे? गृहस्थ थे। और आज भी हमारे मंदिर में कितने गृहस्थ हैं, हमसे भी अच्छी भक्ति कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी को बढ़ना है तो आप जो आश्रम में जहाँ रुचि है, और बहुत से ब्रह्मचारी भी बन जाते हैं, लेकिन अपने उनको मैरिज के लिए परमिशन मिल जाती है मंदिर से। क्या बोल नहीं सकते हैं, समर्पण के ऊपर है, समर्पण के ऊपर है। आज हमारे मंदिर में सिंसियर बहुत सारे गृहस्थ भी है, बहुत अच्छे से सिंसियर है, और बहुत से ब्रह्मचारी भी सिंसियर है। बोल नहीं सकते, मतलब ज़्यादा अच्छी भक्ति करेगा मतलब भगवान के धाम कौन जाएगा, राइट? तो कौन जाएगा बोल नहीं सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने बोला है क्या ब्रह्मचर्य फॉलो करना, शादी नहीं करना चाहिए? ऐसा प्रभुपाद जी ने नहीं कहा कि शादी नहीं करना, लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा कि थोड़ा ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो थोड़ा पैसे का टेंशन खत्म, फिर अपना इंद्रिया कंट्रोल नहीं है। देखो, अपनी आँख, नाक, कान है ना, हमारी इंद्रिया कंट्रोल है क्या? हमारी इंद्रिया कंट्रोल नहीं है। हम जैसे देखेंगे तुरंत देखने लग जाते हैं, तो हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमारे कान, आंख, नाक, जीवा। और शादी के बाद हमें क्या करना है? उनकी इंद्रियों को भी कंट्रोल करना है। हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनका भी मन को कंट्रोल करना है। तो थोड़ा सा पैसा कमाना, पारिवारिक संभालना, थोड़ा सा कलयुग में कठिन है, पैसा कमाने जाना पड़ेगा ना, इसीलिए इससे ब्रह्मचारी जो है वो मुक्त हो गया। 50%, 50% मुक्त हो गया ब्रह्मचारी, तो इसको ये टेंशन है नहीं। और मंदिर में कैसे भी कर रहा है, मंदिर में पड़ा है, सेवा कर रहा है, एक कर रहा है, तो वो मतलब 50% मुक्त हो गया। लेकिन फिर भी आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ब्रह्मचारी धाम जाएगा, गृहस्थ नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे ब्रह्मचारी प्रभु जी जो भी रहते हैं वो भक्ति करके अपने आप को काबू करते हैं, इंद्रियों को। हाँ, इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, गृहस्थ भी कर सकते, इंद्रियों को कंट्रोल तो वो भी कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, गृहस्थ इतने फैमिली यहाँ पे, आप संडे आप देख ही रहे ना, मंदिर में कितने लोग आते हैं, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी दोनों भक्ति कर रहे हैं अच्छे से। और छोटी छोटी उम्र में कितना लड़का लड़कियाँ भी शादी कर रहे हैं, मैरिज। और बहुत से अभी वो छोटी उम्र आपस में भक्तों से शादी कर रहे हैं। हमारे अभी दीक्षा होने वाली है, तो 6 साल लड़कियाँ दीक्षा में फॉर्म भी आया, तो लड़कियों से यही वादा कराना है, आपको दीक्षा लेना है तो आपको वादा करना पड़ेगा कि आप भक्त लड़के से शादी करोगे। जैसा भगवान की कृपा, भक्त लड़कों से, माँ बाप अगर आपको भक्त नहीं करा रहे तो आप दीक्षा मत लो। फिर माँ बाप से पहले पूछो, पहले क्या शादी का आपको कॉन्फिडेंस है, उनका घर के बारे में पूरा बायोग्राफी निकालते हैं कि लड़की की इच्छा से शादी होगी कि माँ के हिसाब से उनके कुल में, उनके वंश में होगी तो लड़का भक्त नहीं होगा, तो घर पे प्याज लहसुन बनाना पड़ेगा, नॉनवेज भी बनाना पड़ सकता है, महाराष्ट्रियन है तो स्त्री को बनाना पड़ेगा, पति बोलता है तो बनाना पड़ेगा। तो लड़कियों को हम पहले यहाँ अभी जो दीक्षा का फॉर्म आता है सबको इकट्ठा करके प्रेसिडेंट यही बोलता है कि देखो, गुरु भी बोलते हैं कि आप लोग शादी भक्त लड़कों से ही करो ताकि बैलेंस आपका अच्छे से बन कर रहे। हाँ हाँ, जैसे तो पहले ये 2 माला पहन रहा था ना मैं, हाँ, 6 महीने तक। लेकिन ना मैंने ये इस्कॉन का एक वेबसाइट देखा कि वो मैंने 16 राउंड चैंटिंग शुरू कर दिया ना। 16 शुरू कर दिया? हाँ, अच्छा 4 अच्छा, हफ्ते से। 4 हफ्ते से? हाँ, हरि बोल, 16 माला। तो मैंने 16 माला हो गया ना 2-4 दिन, हाँ। तो मैंने ये 3 वाला राउंड ले लिया। चलता है ऐसा? हाँ, दीक्षा के बाद 3 माला का पहनते हैं, लेकिन प्याज लहसुन नहीं खा रहा। इसके नीचे प्याज लहसुन नहीं जाना चाहिए, तभी आप उसको धारण करो। फिर प्रभु जी आज के दिन में पानी पूरी दोस्तों के साथ खा लिया, नहीं ऐसा। प्याज लहसुन वाला। दोस्तों का जन्मदिन था, घर पे गया था, तो पार्टी बाटी था, तो तो यहाँ इस्कॉन में बनता है, वहीं खाना। हरी बोल। यहाँ पे तो नहीं रहता। चाइनीज पिज्जा, इडली मिडली सब यहाँ मिलता है, और हम चाहते हैं कि हर मंगलवार को वही खाए। और वड़ा पाव समोसा भी बनता है। हाँ, वड़ा पाव समोसा अब यही खाते हैं ना। हाँ, प्याज लहसुन मिलता है नहीं इधर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हम चाहते हैं आपको, अगर मेनू भी हमारा आप लोग ही बनाओगे हमारा प्रसाद का, आप समझ गए, हमारा मेनू चाइनीज होना चाहिए, पिज्जा होना चाहिए, धमाधम शुरू कर दो अभी, है, ताकि यहाँ बुधवार मंगलवार मतलब सबको याद रहेगा। मंगलवार मतलब याद रहना चाहिए। जो भी आप अगले बुधवार का अगले मंगलवार का टॉपिक क्या है, ट्यूसडे का प्यार किससे करें, है ना। या तो अभिषेक प्रभु कहते हैं अकेलापन। क्या बोलते हैं? अकेला। प्यार करने के बाद भी अकेला है, तो वो अकेला है, अकेला
अकेला अकेला प्रभु का हम अगली बार सुनेंगे, अकेला प्रभु को। पहले ना प्यार वो में कभी खाए थे ना, है ना। हाँ। तो आजकल जैसे हम लोग इधर इसको मंदिर में शुरू हो गए ना खाना पीना, हाँ। तो ये मंदिर का पानी पूरी वड़ा पाव उससे ज्यादा टेस्टी हो गया। मंदिर का टेस्टी लग रहा है, अरे बहुत। तो हम लोग आज तो अभी बंद हो गया, अगली बार हम आपको पक्का सभी भक्तों को प्रसाद भी रहेगा, पानी पूरी, पिज्जा, चाइनीज, कुछ तो कुछ रहेगा। है पिज्जा बर्गर उसका टेंशन मत लीजिए, वो मैं बना सकता हूँ, आपको जैसा खाना वैसा बना सकता हूँ। बनाने वाला नहीं चाहिए, स्पॉन्सर करने वाला चाहिए। किचन नहीं करो, हम 1 साल का पिज्जा, चाइनीज और पानी पूरी स्पॉन्सर बहुत जल्दी करा देंगे। खाने वाला भक्त लाना आपका काम है, लेकिन स्टूडेंट भी बोले स्टूडेंट ही नहीं है तो फिर वो दिक्कत है। वो आपको आना है, सबको लाना है ना, सबको लाना है हमारे इस प्रोग्राम में। और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को आना है यहाँ पे, आप लोग आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। हमारा ये जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है ना, जो हम भूल चुके हैं, हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को हम भूल चुके हैं, उसी की ओर हम जा रहे हैं, बैक टू अमेरिकन कल्चर हम स्वीकार करके। और क्या हो रहा है, हम लोग दुखी हो रहा है ना, अमेरिकन कल्चर स्वीकार करके हम अधिक दुखी हो रहा है। और वापस हम जो प्रभुपाद स्वामी कहते हैं वहाँ ज़्यादा हिप्पी है, हम हिप्पी बनते जा रहे हैं। तो हम इंडिया का जो वार्षिक कल्चर है वो हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सब भक्तों का कि आप सब लोग यहाँ पर आए। और अगले मंगलवार को वापस हम लोग मिलेंगे, अकेला प्रभु बन के। अकेला प्रभु, अकेला बन के, सब कुछ होते हुए भी अकेला है। हम देखते हैं हम प्यार किससे करें, कौन हमारा प्यार करने के लिए योग्य व्यक्ति संसार में, कहाँ कहाँ प्यार घूमता है, बहुत जगह प्यार घूमता है ना। हमारा प्यार बदलता रहता है ना, कहाँ कहाँ बदलता रहता है ना। स्मिथ को भी प्यार हो गया ना प्रभु। हाँ, स्मिथ प्रभु को भी प्यार हो गया ना अभी। अच्छा। हाँ, श्री कृष्णा। सुमित प्रभु अच्छा बढ़िया बैठ के माला कर रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था, मैं देख देख के खुश हो रहा था, उनके माला चल रही थी। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप तो अभिषेक अकेला नहीं हो। नहीं अपना टॉपिक तो नहीं दिया ना। अच्छा, ओके, थोड़ा गीता जयंती के ऊपर। तो ये सब लोग जानते हैं गीता जयंती है ना, भगवत गीता, हाँ, मैराथन है। तो अभी हम इसमें कितने लोग हैं जो मैराथन में बुक्स वितरण करने, एकादशी के दिन हम लोढ़ा जाना चाहते हैं। एकादशी हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से हम 16-17 सीटर की गाड़ी टेम्पो ट्रैवलर में बैठ के जाए,